नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बातें आपकी। जी हाँ, मैं विपिन एक विषय लेके आया हूँ जिस पर आज हम चर्चा करेंगे किसानों के हक की, जहाँ पर किसान भारत का एक ऐसा स्तंभ है, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे इस दुनिया का एक ऐसा स्तंभ है जिसके बिना जीवन यापन करना सोचा भी नहीं जा सकता। जिसके लिए सरकार समय समय पर इस स्कीमें लाती हैं जो किसानों के हक में होती है, जो किसानों के हित में होती है। जी हाँ, इस योजना का नाम है एग्री स्ट्राइक और ये योजना शुरू करी है राजस्थान सरकार ने अपने किसानों के लिए। जी हाँ, देखिए भारत में कई राज्य हैं जैसा कि आप सभी को पता है और हर एक राज्य में एक राज्य सरकार नियुक्त की गई है जो वहाँ के लोगों के लिए और किसानों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं या फिर उनकी देखरेख मुहैया कराती है, हर एक साधन जो किसानों को या वहाँ के रहने वाले लोगों को चाहिए होता है। जी हाँ, इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एग्री स्ट्राइक नाम करके एक योजना शुरू करी है। क्या है ये योजना? इस योजना का नाम एग्री स्ट्राइक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से किसानों के हित में जुड़ी हुई है। देखिए, जब भी किसानों को फसल बोने का समय आता है उसके लिए सबसे बड़ी उनको समस्या होती है खाद और बीज की। जी हाँ, खाद में आपको यूरिया की जरूरत पड़ती है, आपको डाई की जरूरत पड़ती है, आपको डीएपी की जरूरत पड़ती है। भारत का हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति उस किसान परिवार से ज़रूर जुड़ा है, जो यह जानकारी ज़रूर रखता होगा कि किसान को जब भी बीज बोया जाता है, तो उसके साथ-साथ उसमें खाद और डीएपी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार को इस योजना को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जी हाँ, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब भी किसानों को खाद और बीज की बुआई की ज़रूरत होती है तो उस समय पे खाद की आवश्यकता होती है और जब खाद की आवश्यकता होती है तो सबसे बड़ा जो स्कैम निकल के आता है वो आता है काला बाज़ारी का। जी हाँ, काला बाज़ारी मतलब किसानों को ये दिखाया जाता है कि खाद और डीएपी की शॉर्टेज है और शॉर्टेज के चलते किसानों को वही डीएपी और खाद ब्लैक में लेना पड़ता है। अब ब्लैक में लेने से क्या होता है कि सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है डीएपी का और खाद का वो लगभग 1200 रुपये के आसपास बोरी प्रति बैग है। अब ये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग जगहों पर ऊपर-नीचे थोड़ा-सा रेट हो सकता है। लेकिन किसानों को जब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, इसकी शॉर्टेज होती है तो किसान को ब्लैक में इसे लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है कि भई देखिए शॉर्टेज है जिसकी वज़ह से आपको उसके लिए कुछ अतिरिक्त मूल्य चुकाना पड़ेगा। अतिरिक्त मूल्य चुकाने की वज़ह से उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और इसी को कहते हैं काला बाज़ार। मतलब जो 1200 रुपए प्रति बैग लगभग किसानों को सरकारी मूल्य पर मिल सकती हैं चीज़ें, वो चीज़ें अब किसानों को 2000-2500 रुपए मतलब 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 1200 रुपए एक्स्ट्रा देने से क्या मतलब है कि आपको जो डीएपी 1200 रुपए बैग मिल रहा था, अब वही 2400 रुपए में मिलेगा। मतलब जहाँ पे उसे 2400 रुपए में 2 बैग प्रति मिल सकते थे, अब उसे 2400 रुपए में सिर्फ 1 ही बैग मिलेगा। इससे किसानों को नुकसान हुआ। इसी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है एग्री स्ट्राइक। इस स्कीम से डायरेक्ट किसानों को कैसे लाभ पहुंच सकता है? जी हाँ, देखिए किसानों को डायरेक्ट इसलिए लाभ पहुंच सकता है कि किसान एग्री स्ट्राइक के जरिए किसान पोर्टल पे जाकर अपनी आईडी जो भी जरूरी दस्तावेज होंगे जैसे कि उनका खतौनी खाता, इसकी जरूरत पड़ेगी। खतौनी, खाता, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दस्तावेज अपने पोर्टल पे जाकर जब आप उस पे अपलोड करेंगे तो आपके लिए एक टोकन नंबर जनरेट होगा। जिस टोकन नंबर की की सहायता से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि कितनी आपको खाद, कितनी डीएपी की आवश्यकता है, कितने बैग की, वो आप पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो इस पोर्टल के ज़रिए आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा जो 48 घंटों के लिए वैध होगा। अब इससे क्या होगा? इस टोकन नंबर को आप घर बैठे ऑनलाइन बुक करके जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद ये टोकन नंबर आपको सरकारी खाद बीज भंडारों पर दिखाना पड़ेगा जिसकी मदद से आपको सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य पर आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको खाद और बीज मिल जाएंगे। जी हाँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए सरकार ने ये पहल करी है और समय-समय पर इस तरह की पहल आती रहती हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सुविधा उपलब्ध कराई है राजस्थान सरकार ने, अभी सिर्फ़ राजस्थान के 2 जिलों में ही शुरुआत करी है। एक इन्होंने स्कीम शुरुआत करी है, अगर ये जो पोर्टल शुरू किया है, ये पोर्टल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सक्सेसफुल होता है, तो इस स्कीम को पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगा कि जिसके ज़रिए आप बुकिंग कर सकते हैं राजस्थान के किसान और आपके कौन से ज़िले में ये लागू हुआ है, उसका नाम भी डाल दूँगा।
कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहली वीडियो को जैसे आप सभी ने सपोर्ट किया था, इस वीडियो को भी बहुत बहुत सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।